This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable. Three important things that I want to talk about. First one, आपको पता है कि इमरान खान को किस वजह से जेल में बंद किया गया है? आपको क्या इस बात का यकीन है कि अदालतें उसको इंसाफ देंगी? हरगिज़ नहीं। उसके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसको समझने की ज़रूरत है, और वो साजिश क्या है? साजिश सिर्फ एक ही है, यजीद की आप बैत कर लें। आपकी खामोशी आपको कूफी बना देगी, बल्कि आप बन चुके हैं क्यों कूफी। भाई आपके लिए, आपके हकूक़ के लिए आपकी जंग लड़ रहा है वो, आपकी खातिर उसने अपने माल, जान, बच्चे, औलाद, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर चीज़ कुर्बान कर दी। किस लिए? कि आपको आपका हक मिल सके। लेकिन आप हैं कि उठ ही नहीं रहे, अपने हकूक़ की खातिर नहीं उठ रहे। मुझे ये नहीं समझ आ रही किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। अभी आपने जो बिजली के क्राइसिस आए जिसके लिए आप उठ खड़े हुए हैं, अब मुझे फ़िक्र ये है कि ऐसा ना हो कि आपके आगे कोई थोड़ा बहुत दाना डाल दिया जाए इधर उधर से और आप लोग आराम से टिक करके बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो पाकिस्तानियों, आज अगर आप लोग बैठ गए, अगर आज आपने उठ के अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद ना की, तो सारी ज़िंदगी आप गुलाम दर गुलाम बनते रहेंगे इन 3-4 लोगों के आगे। शरीफ फैमिली, भुट्टो फैमिली, ये वो बिके हुए कारतूस हैं, ये वो चले हुए कारतूस हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह करने के लिए पैसे ले रखे हैं। आपको समझ आ जानी चाहिए इस बात को। अच्छा खासा फलता फूलता चलता फिरता पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न था। फैसलाबाद में लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, स्किल लेबर नहीं मिल रही थी, कि आपकी इंडस्ट्री बूम कर रही थी, आपके यहाँ फॉरेन रिजर्व्स आ रहे थे। फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके के तहत जनरल बाजवा ने जो गद्दारी की मुल्क के साथ, एक ऐसा चोर टोला ला के जमा करके मुल्क के अंदर बैठा दिया जिसने ऑर्गेनाइज तरीके से मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब वक्त है आपके पास कि आप उठ खड़े हों। अगर आपने बिजली के बिलों के लिए उठना है तो आप उठ खड़े हो जाएं और अपने मुल्क को बचा लें। कश्मीरियों को मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के रहने वाले गयूर कश्मीरियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया है, और उनके साथ जो पिछले 75 साल से जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत हो रही थी, उनके वसाइल पे कब्ज़ा हो रहा था, उनसे बिजली उनके पानियों पे बनाई जा रही थी। और याद रखिए, आज़ाद कश्मीर में जो पानी पे बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ 2700 किलोवाट। और आज़ाद कश्मीर के अंदर द टोटल अमाउंट ऑफ नीड फॉर कश्मीरी इज़ 400 किलोवाट। अब मुझे ये बताइए कि उसकी जो कास्ट आ रही है इस वक्त, द करंट गिविंग रेट्स जो हैं उसके हिसाब से जो कास्ट आ रही है वो है ₹2.50। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि जो टेरिटरी, जो रीजन, जो मुल्क, जो नेशन, जो कश्मीरी एज अ नेशन आपको पानी बिजली दे रही है, और वो आप उसके बिजली को, पहली बात तो आप ये कर रहे हैं कि उनको जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं वो वापस उनको बेचती हैं 50 और 60 रुपीज़ के हिसाब से। एक तो इस चीज़ को बंद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो क्या करती हैं कि कश्मीर के अंदर, चूँकि मैं कश्मीरी हूँ और मुझे पता है कि कश्मीर के अंदर ये लोग 16-16 घंटे, आजकल इस दौर में भी 16-16 घंटे पावर आउटेज रखते हैं। आपके वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है एक माफिया ने। अब चूँकि आप खड़े हो चुके हैं और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आपने इस मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं, जो कि खुशी की बात यह है कि आप लोग इस जज्बाती नहीं हो रहे। ये आपका हक है, आपका राइट है कि वो माफिया जो इससे पैसे बना रहा है और आपको आपका हक नहीं दे रहा, आप उनके साथ इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट मस्ट रिमेन पीसफुल। ये आपका हक बनता है। ये वापटा वाले या ऊपर जो जर्नैल बैठे हुए, ये उनका हक नहीं बनता कि सारे वसाइल वो लूट के खा जाए। ये आपका हक बनता है। आपने ठीक किया कि आपने इस वक्त जितने भी खंभे लगे हुए थे आपने उठा के फेंक दिए और उनसे डिमांड किया कि ये हमारी ज़मीनों से गुजरते हैं, हमें इसके रॉयल्टी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, किराया मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और आपने ये भी उनसे डिमांड कर दिया कि इतनी अर्सा जो पिछले 75 ईयर से आपने हमारी फसलें, हमारी ज़मीनें, हमारे दरख्त, हमारे जंगलात, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह करके यहाँ से लाइनें गुजार के लेके गए, उसका हमें रेंट दें। वेरी गुड, डिमांड करें और उस वक्त तक गिव अप ना करें जब तक आपकी डिमांड मेट नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा ना हो आप ही के अंदर कुछ बिके हुए लोग ऐसे निकल आए जो पावर हंगरी हैं,
और उनको थोड़ा सा दाना डाल दिया जाए और बाकी लोगों को खामोश करवा दिया जाए। नहीं, अनटिल द प्रूवन रिजल्ट योर प्रोटेस्ट मस्ट कंटिन्यू। दूसरी बात, देखो पाकिस्तान के अंदर हर रीजन से अब आप लोगों को उठ खड़ा होना है। अब ऐसा ना हो कि आप ये आया हुआ इनकलाब रुक जाए और आप फिर सारी ज़िंदगी पछता। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू रिमेन पीसफुल, लेकिन अपने हकूक़ की खातर, अपने आवाज़ की खातर, अपने राइट्स की खातर, अपनी आज़ादी की खातर। और जिस बंदे ने आपको ये शऊर दिया, जिस बंदे ने आपको ये आइडिया दिया कि आप गुलाम हैं, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉलोनाइज्ड, और आपने उस बंदे का साथ देना है और उसका नाम है इमरान खान, जो कि कैदी नंबर 804 है। और याद रखिए कि इमरान खान अपने ज़ाती किसी मकसद के लिए जेल में नहीं बैठा हुआ, वो आपकी खातर बैठा हुआ है। ये उसके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उठ के अपने आप को सारा कुछ लुटा दे आपकी खातर और आप घर के बिस्तर पे आराम से बैठे हुए हों और कहें जी कि मेरा बिजली का बिल भी कम हो जाए, मुझे आज़ादी भी मिल जाए, मेरे बिजली के बिल भी ना देने पड़े, मुझे आटा भी मिलना शुरू हो जाए, मुझे चीनी भी मिलना शुरू हो जाए, मेरे बच्चों को स्कूल भी जाने दिया जाए, मेरा स्कूल का सिस्टम भी ठीक हो जाए, मुझे आने जाने की ट्रैवल भी होती रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। यू कैन नॉट गेट योर फ्रीडम ऑन द कंफर्ट ऑफ योर बेड। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्ट्राइव, स्ट्रगल, बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। अगर अभी बैठ गए तो सारी जिंदगी के लिए बैठे। दिस इज योर नाउ एंड नेवर मोमेंट। दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप, बी यूनाइटेड, गेट इट डन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।